हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम ग्रामर के एक ऐसे पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करें। और आज मैं आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम एक ऐसे टर्म को पढ़ने वाले हैं जो कि है तो एक ही, बट इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो या तो हम इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर ले, या तो कर ले इसको नरेशन, या फिर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कर ले। ये तीनों एक ही होता है। क्लियर? बस हम इसको अलग अलग नेम के साथ जानते हैं। तो आइए हम एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाए। और ये क्लास देखने के बाद आपको फिर कहीं और क्लास करने की या फिर इस टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप टैकल कर पाए। तो चलिए, पहले तो हम जानते हैं क्या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वी कैन कोट द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीकर के द्वारा बोला गया जो एक्चुअल वर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इनडायरेक्ट पहले हमने देख लिया डायरेक्ट स्पीच, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। We may report what was said without quoting the speaker's exact word, but in our own language. Okay, this is called indirect or reported speech. तो वैसे वर्ड जो कि स्पीकर द्वारा डायरेक्टली बोला गया नहीं है, मीन्स कि उसके द्वारा नहीं बोला गया है, उसके वर्ड्स को कोई और इसको कोट कर रहा है, कोई और बता रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें समझ में आए कि है क्या। और उसके पहले पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं कि आखिर ये स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है, और साथ के साथ जो अदर नॉन एक्टिव वर्ड पर्सन है वो कौन है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स बनाया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसमें हम आई और वी यूज करते हैं, जिसको कि हम स्पीकर बोलते हैं। अब इसको कैसे, मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सेकेंड पर्सन यू एंड लिसनर। थर्ड पर्सन दे, ही, सी, या फिर कोई नेम, या फिर दिस दैट व्हाटएवर। और ये नॉन एक्टिव होते हैं। अब मैं इसको पहले आपको क्लियर कर दूं। अगर मान लीजिए कि आप है और आप किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो उसमें जो बोल रहा है वो कौन होगा, स्पीकर होगा, एंड जो सुनने वाला होगा वो कौन होगा, लिसनर होगा। क्लियर? तो आप जो बोल रहे होंगे, आप जो स्पीकर होंगे, तो जब भी आप बात करेंगे तो अपने आप को या तो आई करके बोलेंगे या फिर वी करके बोलेंगे। और जो लिसनर होगा उसको क्या करेंगे, तुम करके बोलेंगे। क्लियर? जिसके लिए हमने यहाँ पर यू यूज करा है। अब यहाँ पर नॉन एक्टिव यानी जो थर्ड पर्सन होगा उसके लिए हम या तो दे यूज करेंगे, ही यूज करेंगे अगर बॉय होगा, मेल पर्सन होगा तो, सी यूज करेंगे इफ जो हमारा सब्जेक्ट है अगर फीमेल होती है तो, राइट। या फिर हम उसका नेम लेके बोलेंगे। और अगर ऐसे बोले तो जो कि नॉन एक्टिव, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसके बाद हम लोग चेंज करने के सारे रूल्स को देखेंगे, जिससे हमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या है, खुशी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये जो खुशी बोल रही है किसके बारे में बोल रही है, खुद के बारे में। किसके बारे में, ये खुद के बारे में। क्या कि खुशी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको सारे वे बताऊंगी, जिससे कि आपको जो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खुशी से दैट, क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर ये किसके लिए है, खुशी के लिए है। ठीक है, खुशी किसको बोल रही है, खुशी से
आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब हम चूंकि इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि ये तो खुशी का एग्जैक्ट वर्ड है, बट अब हम दूसरे के वर्ड में खुशी के बातों को करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे सी। अब ये पास्ट में हो जाएगा, वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। खुशी सेज दैट सी वॉज गोइंग टू स्कूल। खुशी ने बोला कि खुशी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम खुशी के लिए सी यूज करेंगे कि वो स्कूल जा रही है। अब हम आगे इसके चेंज करने के सारे तरीके को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और उसको आप नोट करते जाइएगा, और डेफिनेटली लास्ट होते होते आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस दिया है, पहले हमें ये जानना होगा कि किसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं और किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर कॉमा दिया रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसके कॉमा के पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको, एंड सेकेंड वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें हमें क्या चेंज करना होता है, कैसे चेंज करना होता है, हम ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं देने वाली हूँ, जिसमें ये कॉन्सेप्ट 1 में आता है से में ही चेंज होता है, से में कोई चेंज नहीं होता है, से का से रह जाता है, सेज सेज, सेड सेड, सेज टू से टू, टेल सेज टू, टेल्स, सेड टू, टोल्ड। अब आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स भी दे रखे हैं ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो और आप जब इसको पढ़े तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो नोट में आप इसको नोट कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस में टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे है, क्या है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि से टू है, तो आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ से टू है, तो यहाँ पर अगर हम टेल कर रहे हैं तो टू ऐड कर देते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेज टू, तो उसकी जगह पे आपको लगेगा टेल्स टू कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सेड टू है, अगर इसको आप सोचेंगे कि अच्छा सेड टू है, तो यहाँ पर सेड का तो टोल्ड कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर टू है तो इसको टू कर लेते हैं। तो अगर आपने ऐसा भी किया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सेज टू है तो ये टेल में चेंज होगा, सेज है, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होगा, सेड टू है तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और अगर ये नहीं लगे होंगे तो हम इसको एज इट इज यूज करने वाले, ठीक है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सेम, ये पहले भी था, बाद में भी कोई चेंज नहीं करना है, ये भी है, बाद में कोई चेंज नहीं करना है, सेड है, बाद में भी चेंज करने के बाद भी, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी क्या हो जा रहा है, सेम ही रह रहा है। तो अगर डायरेक्ट में से है तो इनडायरेक्ट में भी सेड ही रहेगा, से ही रहेगा। डायरेक्ट में सेज है, इनडायरेक्ट में भी सेज रहेगा। डायरेक्ट में सेड है, इनडायरेक्ट में भी सेड रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आता है आपका डायरेक्ट में से टू, इनडायरेक्ट में टेल हो जाएगा। डायरेक्ट में सेज टू, इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाएगा। डायरेक्ट में सेड टू, इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा। और ये इसको क्या किया है, मैंने एक नोट कर दिया है कि आपको, ताकि वो याद रहे कि क्या करना है आपको, टेल, टेल्स या फिर टोल्ड के बाद टू को यूज नहीं करना है। जैसा कि आपको सेज, सेज टू है, सेज से टू है और सेड टू है, तो उसको, उसके टू को चेक देख करके आपको इनडायरेक्ट में कभी भी टू को यूज़ नहीं करना है, टेल, टेल्स या फिर टोल्ड के बाद। नहीं तो आपके जो चेंज, आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे वो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब सेड टू के कुछ और यूजेस को हम देख लेते हैं। जब हमारे पास जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर नेगेटिव होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे सेड टू को चेंज करेंगे। तो यहाँ या तो हम आस्क या फिर इंक्वायर्ड टू को यूज़ कर सकते हैं सेड टू के, यानी कि टोल्ड की जगह पर। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होंगे तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट, लेकिन इसके लिए पहले हमें सेंटेंस को चेक करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर हमारे सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो हम वहाँ पर जो सेड टू है उसको चेंज करेंगे ऑर्डर टू में।
अगर एक्सक्लेमेशन को शो करता है तो हम यहाँ पर सेड टू की जगह जब चेंज करेंगे तो इसको करेंगे एक्सक्लेम्ड, राइट। सिमिलरली अगर प्रे या फिर विश के लिए हमें करना है तो प्रे के लिए हम क्या करेंगे, प्रेड या फिर विस्ड। अब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट 2 पर, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि एक एक करके आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट 2 में हम देखेंगे यहाँ पर क्या, हाउ टू चेंज, क्या किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, जो हमारा सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। देन अगर हमारा सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्लियर। ऐसे ही अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर हमारे सेंटेंस का जो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का रहेगा तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर क्या देखने मिलेगा, या तो V1 यूज़ हुआ होगा या फिर V5 यूज़ हुआ होगा, या तो वो रूट फॉर्म यूज़ हुआ होगा, V1 यूज़ हुआ है तो, या तो फिर जो रूट फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, एस या फिर ईएस ऐड होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि रीड, ठीक है, तो रीड ये क्या हो गया, V1 हो गया, और इसे ही हम रूट फॉर्म भी कर सकते हैं। और अगर इसमें एस ऐड हो गया यानी कि ये एस ऐड होते ही ये चेंज हो गया, V5 हो गया। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में जाएंगे तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको V2 कर देंगे, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लेंगे। और यहाँ पर ये तो वही रहेगा, इससे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये प्ले है और इसको हमने V1 किया था, फिर 5 करने के लिए एस ऐड किया था, तो ये क्या हो गया था, V5। लेकिन अगर हमें इसको V2 बनाना है तो क्या करेंगे, ई और डी ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा V2। अब आते हैं नेक्स्ट में, हमें क्या होगा कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसमें अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखता है, जैसे इज, एम, आर, तो हम उसको चेंज कर लेंगे वॉज या फिर वर्ड में, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और जब ये यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर इसके साथ जो मेन वर्ब लगाएंगे वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्लियर। ऐसे ही अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें अगर हमें इनमें से दोनों में से कोई भी देखने को मिलता है तो हम इसको चेंज करके इसकी जगह पर इसको यूज़ करेंगे और V3 को यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हमें ये देखने मिलता है यानी कि V2, जिसमें कि वर्ब जो होगा उसके साथ ईडी फॉर्म होगा और उसके पहले इनमें से अगर कोई भी वर्ब नहीं दिख, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो हम इसके साथ सिंपली क्या करेंगे, हेड यूज़ करेंगे इसकी जगह पर और साथ के साथ V3 को यूज़ कर लेंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिमिलरली अगर हमें इनमें से कोई भी वर्ड देखने मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, हेड, बीन और साथ के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ING फॉर्म, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। वुड में ही रहेगा, शुड में ही रहेगा, कुड में ही रहेगा। सिमिलरली माइट में रहेगा, यूज टू में ही रहेगा। तो ये वाला जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था उसके पहले हमने इस वाले टेबल के बारे में बात की थी, यानी कि पूरी टेबल के बारे में बात नहीं की थी। किसके बारे में बात की थी, स्पीकर के बारे में, लिसनर के बारे में, नॉन एक्टिव के बारे में। अब हम इस पूरे केस चार्ट को देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो कि लिसनर होता है एंड थर्ड पर्सन जो कि नॉन एक्टिव होता है। इसमें सब्जेक्टिव में आ जाता है या तो आई या फिर वी, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है।
यू या फिर द। नॉन एक्टिव के लिए आता है ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव में आता है आई के लिए हम यूज करते हैं मी, वी के लिए यूज करते हैं अस। यू के लिए ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं यू, एंड दाउ के लिए दाउ। ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, एंड दे के लिए देयर। क्लियर। अब आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए। तो आई के लिए हम यूज करते हैं माई, एंड वी के लिए आवर। यू के लिए योर्स, एंड दाउ के लिए दाई। ऐसे ही हम यूज करते हैं ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, एंड दे के लिए देयर। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। आई के लिए यूज करते हैं माइन, वी के लिए आवर्स, यू के लिए योर्स, एंड दाउ के लिए दाइन, एंड ही के लिए यूज करते हैं ही के लिए हिज ही होगा, एंड सी के लिए यूज करते हैं हर या फिर हर्स, दे के लिए देयर्स। अब यहाँ पे आते हैं तो सेल्फ वाले प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स। ठीक है, हम चेक करेंगे प्लूरल है या फिर सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग। दाउ के लिए दाई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, एंड दे के लिए देम सेल्फ। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास इट्स है, लेकिन इट्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर। और जब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर, तो हमें क्या होता है, इस कॉमा को भी हटाना पड़ता है जब हम इसको चेंज करते हैं किस में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो हम कुछ नोट्स हैं जिसको कि हमें हर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव में कॉमा है तो इसको इनडायरेक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो दैट में, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है तो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसके जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, दैट के साथ। सिमिलरली अगर हमारे पास सेंटेंस जो है वो अगर नेगेटिव है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर कॉमा को रिप्लेस करेंगे दैट में। कब, जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और हमें किस किस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर जब कॉमा हमारे पास है और ये डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इसके इस कॉमा की जगह पर या तो हम वेदर यूज करेंगे या तो इफ। ऐसे ही अगर हमारे पास कॉमा है और सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, वेदर या फिर इफ। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। डायरेक्ट में क्या है, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और हमें इस कॉमा को हटाना होगा तो हम WH वर्ड को राइट कर लेंगे, ठीक है। आगे हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो हम सारे प्रोसेस देखेंगे, और उसके लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स ख़त्म होते जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा है और हमारा सेंटेंस है, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2+V1। अब यहाँ पर जो कॉमा है और हमारा सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, तो हम इनको इनडायरेक्ट में ले जाने के टाइम पर इसको जो कॉमा है उसको दैट में चेंज कर देंगे, यानी कि उसके जगह उसको हम दैट से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जब हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस जो है और उसका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो हम इसके कॉमा को रिप्लेस करने के लिए दैट को यूज़ करेंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू केस टेबल करेंगे, जिसको कि हमने पहले कर लिया हुआ है। तो अगर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आई है होगा, किसके लिए हम यूज़ करते हैं आई के लिए, मी या फिर माई। ही के लिए हम यूज़ करते हैं हिम या फिर ही। सी के लिए यूज़ करते हैं हर या फिर हर्स। दे के लिए यूज़ करते हैं देयर या फिर देम। सिमिलरली अगर हमारे पास वी होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी और आवर। अस और आवर। एंड यू होगा तो यू के लिए यू या फिर योर्स। क्लियर। और ये जो यू है ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आता है। अगर हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तुम, या फिर बहुत सारे लोगों के बारे में कि तुम लोग, तो वहाँ पर भी क्या होता है, यू को यू ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हम वी की बात करें तो वी में चाहे मैं अकेले हूँ या फिर पूरा ग्रुप हो, उसको लेके मैं बोलूँ हम, तो इन सब लोगों के लिए हम या फिर हम लोग सब लोगों के लिए क्या होता है, यही यूज़ होता है और इसको प्लूरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि तुम या फिर तुम लोग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं।